अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एनालॉजी के चैप्टर के साथ। और यहाँ पे क्वेश्चन देख के भागना मत, अगर दम है तो लग जाओ इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये हैं हायर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। लेकिन ये जो आपके लोअर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मतलब जो लो लेवल क्वेश्चन होते हैं, उन पे इतना बूस्ट मारेंगे। लो लेवल क्वेश्चन आपको कोई भी गलत नहीं हो जाएगा। चलिए इन पे फोकस मारिए, देखिए कितने ठीक हो जाएंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आई होप जब तक मैंने इतना ही बकबक की, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया होगा। चलिए, पहला बोलता है कि ट्राइंगल इज टू ए एच इंटू 10, क्वाड्रिलेटरल इज टू सी एफ इंटू 10, पेंटागन इज व्हाट। आपको इसका पेंटागन का बोलना है। क्या वो एफ बी इंटू 10 है, क्या वो सी एफ इंटू 10 है, क्या वो ई डी इंटू 10 है, क्या वो जी बी इंटू 10 है। मुझे पता है ये दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही ईजी है। अगर आपको पता है ट्राइंगल के सम ऑफ द एंगल्स, अगर आपको पता होगा ट्राइंगल के सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, वो कितना होता है, वो होता है 180। सबको पता है वो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। अगर आपको कोई बोलेगा ए किसके बराबर होता है, ए 1 के बराबर होता है। एच किसके बराबर, एच का वैल्यू क्या है, सीधे देखिए ना, एच का वैल्यू क्या है। मैं वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या है, 8 है वैल्यू। तो इंटू 10 वो किसके बराबर होता है, 80 के बराबर। दैट मीन्स ये है 18 इंटू 10। समझ आया। देखिए क्वाड्रिलेटर का सम क्या होता है, वो होता है, अगर आपने कभी भी क्वाड्रिलेटर देखा होगा, वो होता है सम ऑफ जो उसके इंटीरियर साइड्स होता है, वो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, वो होता है 4 इंटू 90, कितना होता है 360। इतना तो आपको पता ही होगी। नाउ मुझे बोलिए 4 इंटू 60, सी किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू 3, एफ इज इक्वल टू, वो मैंने समझाने के लिए किया था, अब आपको ये खुद समझ आएगा। एफ इज इक्वल टू 6, वो लिख सकते हो ना, 36 इंटू 10 क्या हो गया, 360। नाउ ये हमारे पास पेंटागन आ गया। पेंटागन होता है ऐसे ही 5 साइड वाला। नाउ जिसको पेंटागन के साइड्स का वैल्यू पता होगी, उससे आप ये फिर बिना ही मतलब देखे उसका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। वो होता है बराबर किससे, 540 के बराबर होता है। कितना होता है, 540 के बराबर। इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 540 के बराबर। नाउ आपको ये किस हिसाब से लाना है, 54 इंटू 10। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, ई और तो फिर आएगा डी, आ गया ई डी इंटू 10 है ऑप्शन में। दैट मीन सी पार्ट हमारा आंसर था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, बोलिए इस वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बोलिए बड़ा ही इजी है, करके दिखाइए इस क्वेश्चन को कैसे है, जल्दी करिए। देखिए ये कैसे है, मैं करता हूँ आप भी करना, फिर अपने आपसे ये करना, कंपेयर करना। ये है 2 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। तो क्या हो गया है, 2 4 3, वही हुआ ना, 2 3 2 का क्यूब होता है 8, 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27। इतना तो समझ आया होगा। वही बन जाता है 2 4 3, वही मैंने बोला 2 4 3। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे क्यूब कैसे लगाओगे, यहाँ पे भी इसको 3 पेयर्स में ब्रेक करना है। कैसे करोगे, ये रहा 1 का क्यूब, ये रहा 1 का क्यूब, याद रखना। और ये वाला है ना, ये रहा 4 का क्यूब, क्या रहा 4 का क्यूब। 3 पेयर्स में हुआ 1 2 और 3, याद रखना। इसमें देख लेना कि 3 पेयर का क्यूब कोई है, आप लगा सकते थे 1 का क्यूब, लगा सकते थे 1 का क्यूब, और लगा सकते थे क्या, 2 इंटू 2 2 और 2, वही लगा सकते हैं ना, 2 2 और 2, ऐसे लगाते। तो 2 2 4 4 4 2 8 क्या बन जाता, वो गलत हो जाएगा, 8 बन जाएगा। या अगर आप 4 इंटू 4, तो वो स्क्वायर बन जाता, वो गलत हो जाता। फिर आप फिर से स्क्वायर लगा जाते, वो गलत से। लॉजिक किस पे सेट हो रहा है, क्यूब पे सेट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको क्यूब पे ही इस क्वेश्चन को सेट करना है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर 114 है ऑप्शन में। दैट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एंड इसके धड़ाधड़ करिए। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ पल्ले पड़ गया होगा, ये है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे कैसे, देखिए अगर आपको किसी ने भी बोला होगा टेंटिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, वो होता है, क्या होता है, 22। कितना होता है, 22। और 22 को अगर आप देखोगे ना नंबर के हिसाब से, मतलब इसको कैलकुलेट करके नंबर के हिसाब से, मतलब इसकी पोजीशन कहाँ पे आती है, वो आती है वी की जगह। वी का वैल्यू
होता है 22 इन हमारी रीजनिंग में। और v का अगर आप अपोजिट देखोगे, v का अपोजिट अगर देखोगे वो क्या होता है, e होता है। क्या होता है, e होता है। खुद कैलकुलेट देख के करना, आपको खुद समझ आएगा खुद ये मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं 20 मिनट में। चलिए यहां पे अगर आप एर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर किसी ने भी बोला वो होता है 18। क्या होता है, 18 मीन्स वो क्या हो गया r, और r का जो उल्टा होता है वो होता है क्या, i। क्या होता है, i। याद रखना यहां पे क्या है, f, दैट मीन्स ये बाहर आया। पहले हम देखते हैं कि सबों पे यही बैठता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। 20 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है t। क्या होता है, t। ज्योति पढ़ा है ना, AJOTY, HOT, वही है ना, 5, 10, 15, 20, वही निकला। इसलिए समझाया कि ये कैसे वैल्यू आ रहा है, बस इतना करने के लिए यहाँ पे समझाया। और टी का उल्टा होता है, याद रखना, वो होता है जी। क्या होता है, जी, याद रखना। नाउ यहाँ पे पोटेशियम का तो सबने सुना होगा, वो होता है ये 19। अगर एस की वैल्यू क्या है, 19, तो 19 के किधर पे है, याद रखिए ना, बोलिए ना किस जगह पे है, एस। और एस का उल्टा क्या है, एच। तो बाहर कौन निकला, ये सिर्फ ये यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है, दैट मीन्स ये बाहर निकलेगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे जाने से पहले तो ये हमारी छोटी फैमिली, लर्नर्स की छोटी फैमिली तो दिख रही होगी। इस नामी फैमिली से नीचे अगर देख रहे होगे इसी वीडियो के, सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, यार दबा दीजिए, हमें भी खुश कर दीजिए, खुद भी खुश हो जाइए। और हम क्या करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे ही मज़ेदार MCQs आपके साथ में लाऊंगा और पूरी तरह से डिस्कस करूंगा। चलिए दबाइए उस बटन को और हमारे साथ जुड़े रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पड़ा है, वो भी ज्वाइन करिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ये इतना ही था। चलिए करिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, करिए इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है कि ये भी एनालॉजी का पार्ट ही है, नंबर एनालॉजी है। भिड़िए इस क्वेश्चन के साथ, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सबों ने किया होगा, मुझे पता है, मैं भी करता हूँ। यहाँ पे होता है 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18, 18 प्लस 8 और 1 कितना होता है, ये 18 हो गया। ये टोटल 18 हो गया, वो कितना हो गया 18। 1 और 8 कितना हो गया 9। याद रखना 9 का वैल्यू कितना होता है, आई। यहाँ पे देखते हैं 1 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना होता है 1 और 1 5। क्या बोलते हो यार, बड़ा ही अच्छा सॉल्व किया। 1 और 1, 1 प्लस 1 2 होता है, 5 2 7, 7 और 3 कितना होता है 13। 1 और 3 कितना हो गया डी, वो हो गया 4, हो गया डी। अब यहाँ पे देखिए 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, वही होता है 16। 6 1 प्लस 6 कितना होता है 7। 7 का क्या वैल्यू है, वो है जी, है ना, ABCDEFG। इतना तो मैं नहीं बोल सकता। 1 2 3 4 5 6 और 7, वही निकला 7 इसका आंसर है, इसका जी आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टूट पड़ी इस क्वेश्चन पे, मुझे ये निकाल के दीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ, और आप तब तक पास करिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इस लॉजिक को देखो कि बड़ा ही मजेदार लॉजिक है। देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे होता है कि जो यहाँ पे एक डिजिट है ना, वो इस पूरे डिजिट में, मतलब जो पहला वाला डिजिट होता है या लास्ट वाला डिजिट, या तो आप इस डिजिट को लेते हो या तो आप इस डिजिट को लेते हो, वो इस नंबर को ऐड करते हो, आपको ये नंबर मिल जाता है। देखिए कैसे, अगर आप इस नजरिए से देखोगे, वो है 68 प्लस 6, दैट मीन्स ये वाला 6 मैंने यहाँ पे लाया और इसको ऐड किया, वो कितना होता है, जरा मुझे बोलिए वो कितना होता है। वो होता है हमारे पास 8 और 6 14, और ये कितना बच गया, 1 कैरी आ गया 74, मीन्स ये वाला नहीं है। अब हम देखेंगे इस साइड वाला डिजिट, मतलब इस साइड वाला। देखिए अब हम देखेंगे ये वाला 68 प्लस 8, ऐसे देखते हैं। ये देखो 8 और 8 16, 8 और 8 16, एक कैरी आया, ये कितना हो गया 76। आपका लॉजिक फिट बैठ गया। यहाँ पे 8 प्लस होता है क्या दूसरा वाला, जो सेकंड वाला, जो मतलब 6 के आगे वाला डिजिट है, वो वाला आता है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ना, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो होगा 76 प्लस 6 कितना हो गया 6 और 6 12, ये कैरी आ गया 7 और 8 82 हो गया, 82 आ गया आपका 82। देखिए यहाँ पे भी तो ऐसे ही होगा ना, 87 प्लस 7 कितना हो गया 7 7 14, एक कैरी आया 94, कितना हो गया 94। आपका आगे आंसर नीचे है ऑप्शन में 94, दैट मीन्स ये इसका आंसर था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए, ये रहा आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये लॉजिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मीनिंग बेस्ड पे मत लगाना। मतलब जो आप मतलब क्या कौन सी लॉजिक लगाओगे, मतलब यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ ये देखते हो, लेटर्स देखते हो किसमें एक मतलब जो भी आपका वर्ड दिया हो, वर्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अभी लिखूंगा JKSSB, JKSSB, इसमें कितने वर्ड्स है, इसमें 5 टोटल वर्ड्स है JKSSB। फिर मैं लिखूंगा पंचायत, पंचायत में कितने वर्ड है, उस हिसाब में देखता हूं कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसमें कितनी आप मतलब कितने लेटर्स एक्स्ट्रा आए हैं, उसी हिसाब से मैं इधर भी वही लॉजिक लगाता हूं। मीन्स यहाँ पे क्या लगती है, लॉजिकल, मतलब आपका लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे लगती है। यहाँ पे ये मत बैठना आयरन मेटल है तो टेंटिनियम कुछ क्या होगा, तो टेंटिनियम का आप लगा दोगे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। टेंटिनियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव मेटल होता है, हमारे पास होता है ना। तो अगर आप इसमें साइंटिफिक नॉलेज लगाने बैठ गए तो आप तो गए। यहाँ पे क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। किससे बैठेगा, देखिए ये कितने वर्ड्स का है, 4, फिर कितने का बनता है, 5। दैट मीन्स टेंटिनियम कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 का है, जो इसके बाद होगा वो 9 का है। देखिए यहाँ पे लिक्विड तो ना ही आएगा क्योंकि ये 4 और 6। नॉन मेटल देखते हैं, ये 3 और मेटल कितना हो गया इसका, 5, 5 और 3 8। ये तो 8 का, ये तो नहीं आएगा मेटालॉइड। देखिए यहाँ पे ये तो 3 और 3 6 और 2 8, ये तो 8, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे नोबल गैस देखते हैं, ये देखते हैं 3 3 6 3 9, बिल्कुल ये आ जाएगा नोबल गैस। क्या ये नोबल गैस है, नहीं, ये तो रेडियो एक्टिव मेटल है। आपका कौन सा लॉजिक इसमें साइंटिफिक लॉजिक लगा था, आप बैठे थे साइंटिफिक लॉजिक लगाने, तो ये गलत होता। चलिए इसका क्या है, नोबल गैस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हर किसी से होगा। अगर आपको कोई बोलेगा कैलोरीमीटर क्या बोलता है, वो बोलता है क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब कितनी हीट है, हीट को मेजर करता है। आपको बोलता है कार्डियोग्राम क्या करता है, वो क्या करता है, वो मेजर करता है मूवमेंट ऑफ हार्ट। ये हर किसी को आया होगा, इसीलिए मैंने क्विकली कर दिया। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसको भी मैं क्विकली करता हूं, आप भी करना, पास करके देख लेना पहले आपसे होगा। ये है सीधे, अगर आप करोगे ना इसका स्क्वायर, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64, वही होता है। +2 करो कितना हो गया, 66। अब यहाँ पे भी देखिए 6, यहाँ पे देखिए 6 इंटू 6 कितना होता है, 36, वही होता है। +2 करो कितना हो गया, 38। दैट मीन्स कौन सा आंसर है, सी पार्ट, दैट इज इसका सी पार्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, बिना देखे इसको कर लो, आंखें बंद करके, मतलब कर लो। देखिए यहाँ पे अगर ये क्या बोलता है, मारमागोव फोर्ट कहाँ से है, गोवा से, मतलब ये बिलोंग करता है गोवा से। मंगलुरु जो हमारे पास फोर्ट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सीधी सी बात है ना, कर्नाटका से। गूगल कर दो, वहाँ पे दिख जाएगा आपको मंगलुरु फोर्ट कहाँ पे है। तो वो हमारे पास मंगलुरु फोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटका में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन पे नजर रख के ना, अगर नहीं हो पाया, मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को, 2 ही तरीके होते हैं करने के। पहले नंबर्स को ऐड करो, फिर उसको डिवाइड बाय किन से करो, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके पास मौजूद है। पहले या तो नंबर, जो जितने भी आपके पास नंबर है उनको ऐड करो, फिर डिवाइड करो जितने उसमें नंबर है। जैसे इसमें 6 नंबर्स है, उससे डिवाइड मारो। या तो जितने इसमें कॉन्सोनेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट्स कितने कौन है इसमें, 1 2 3 और 4 कॉन्सोनेंट्स है, या तो उससे डिवाइड मारो या तो वॉवेल्स से डिवाइड मारो। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन करूंगा आपको समझ आएगा क्या कर रहा हूं मैं। देखिए अगर मैं देखूंगा इसका एडिशन करके, मैं देखूंगा पहले टी की वैल्यू अगर आपको पता होगी वो 20 होती है। ए की वैल्यू कितनी होती है 1, एल की वैल्यू अगर आपको किसी ने भी बोली हो कि वो कितनी होती है 12, वही होती है। EJOTY, JK और L, ये हो गया ना 11 और 12, वही है ना, ठीक लिखा मैंने, मुझे लगा मुझे गड़बड़ मत हुआ। ये होता है 5। एन की वैल्यू हर किसी को पता है, एन की वैल्यू कितनी है, जरा बोलिए जल्दी, दिमाग में सोचिए, 14 होता है। फिर अगर आप टी की वैल्यू देखोगे, टी की वैल्यू मैंने अभी बोला था वो कितनी होती है 20, जो टी भी यहाँ पे मैंने लिखा 5 10 15 20 है, समझ आया। चलिए अब इसका ऐड मारो, यहाँ पे देखिए
ये हो गया 20 20 40। और अगर आप यहाँ पे देखोगे और ये सीधे 20 20 40 और ये हो गया 60, ये वाला भी लीजिए ना, मतलब ये तीन मिला के और एक 20 बन गया 60 और ये बन गया 60 प्लस 12 कितना हो गया 72। इतना तो आपको समझ आया। कितने नंबर्स है इसमें, 72 को डिवाइड करो 6 से, क्या होता है 6 इंटू 12 ही होता है हमारे पास, 6 2 12, 1 आया कैरी, 6 1 6 72। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास 12 का तो आंसर आ गया। समझ आ गया कैसे, 6 इंटू 12। चलिए यहाँ पे और एक देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये अगर डिवाइड जिससे होगा वही इसका आंसर होगा, सीधी सी बात। ये किससे डिवाइड हो रहा था, तभी हमें 12 मिल रहा था। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 1 प्लस एल की वैल्यू कितनी होती है, अभी यहाँ पे निकाली थी, बोलिए कितनी होती है, 12। यार ये याद रखो, ये बहुत ही जरूरत लगता है। 3 प्लस 5 प्लस आर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखिए आर एस और टी कितना होगा, अगर ये 20 है, 19 और 18 वही होगा। मैं ऐसे ही निकालता हूँ, मतलब बिना देखे निकालता हूँ, इनका ऐड करके देखो। जैसे मैंने अभी किया था, आप भी वैसे ही ऐड किया, मैं भी अंदर से करता हूँ, आप भी करिए। देखिए ये 12 प्लस 3 होता है 15 और ये हो गया 20। अगर ये हम मिलाए 18 और 20 ये दो, तो कितना हो गया 20 20 40। अब बचा कौन सा बचा यहाँ पे ये और ये, बोलिए कितना होता है, जल्दी जल्दी बोलिए कितना हो गया। ये जिसको हो गया मैंने ऐसे ही निकाल दिया, 20 दो बार 20 और फिर ये वाले दो यहाँ पे बचा 1 और 1, कितना हो गया 42। याद रखना 42। देखो ये होता है एडिशन करने का तरीका। जब भी आपको लगे ना, देखिए मैंने क्या किया, देखिए एक बार समझाता हूँ आपको, ये आपको ना मजा आएगा इसको करने में। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने क्या किया, देखिए ये होता है 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, हो गया आपका इतना पार्ट। अब ये देखिए ये और ये 18 प्लस 2 कितना होता है 20, हो गया ये वाला पार्ट। बचा कौन सा, ये दो बचा, 20 और 20 कितना होता है 40, 40 प्लस 2 42। ऐसे ही करना होता है, डिवाइड बाय 7 कितना हो गया, 7 को डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा अगर आपने यहाँ पे अभी किया था। ये किससे डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड होगा, उसी से डिवाइड होगा ना 6 से। 6 इंटू 7 कितना होता है, 7 इंटू 6 करो या 6 इंटू 7 करो, वो कितना होता है 42। तो 6 है यहाँ पे, ये हो गया ना हमारे पास 6 आंसर। तो वो क्या किससे हो रहा था, 12 से डिवाइड, ये हो रहा है 6 से डिवाइड। दैट मीन्स यहाँ पे और किसी नंबर से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात ये इसका आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जिसको मतलब जिसने मतलब कार्टून्स देखे होंगे ना, या वो मतलब वो करते हैं ना, वो ज्योतिषी, वो हाथ देख के बोलते हैं कि मैं इसमें पैदा हुआ हूँ, वो जिसने वो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को बिना देखे कर देगा। देखिए यहाँ पे हॉर्स का ये है होता है साइंटिफिक नेम, इकोस फीरस सैलिबा, क्या है सबालस, ये इसका क्या होता है, इकस फेरस सबालस, ये होता है हॉर्स का साइंटिफिक नेम। तो लाइन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जहां पे भी लियो आप देखोगे ना, लियो 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 किससे बिलोंग करता है, लॉइन से। दैट मीन्स ये आप ऐसे ही बोलते थे, पैंथ्रिया लियो किसका है, लॉइन का। दैट मीन्स ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस इस पे चुटकी बजानी थी, ये निकल जाता। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, जिससे ये क्वेश्चन हो गया, मतलब उसके स्क्वायर पक्के, मैंने पहले ही आपको क्लू दे दिया, ये स्क्वायर से होता है। अगर आप डिफरेंस से करने बैठ गए, पर करिए मारिए, एक ट्राई नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितनी आ रही है 47, सीधी सी बात है ना, 47 की डिफरेंस आ रही है। बट उससे होगा क्या, कुछ होगा ही नहीं कुछ। आप कुछ भी डिफरेंस ले लो, यहाँ पे 47 ऐड करो, कहीं पे 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। नाउ यहाँ पे इसको करने का एक ही तरीका होता है। देखिए ये है ना, ये अगर आप देखोगे, ये आप लिख सकते हो 5 2 9 प्लस 1, वही लिख सकते हो। जरा दिमाग में 5 2 9 किसका स्क्वायर होता है, 5 2 9 किसका स्क्वायर होता है, जरा मुझे बोलिए कोई, 5 2 9 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 23 का स्क्वायर। आई थिंक 23 का स्क्वायर ही होता है ना, यस 23 का ही स्क्वायर होता है, देखना पड़ा यहाँ पे। चलिए 23 का ही स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है कि 5 2 9 प्लस 1। हाँ अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये किसका 5 7 6, वो तो ऑब्वियस सी बात, 5 7 6 एक अंधे को भी पता होता है, वो 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 7 6 भी सबको पता है, वो किसका है 26 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अगर ये 23 से 24 जा रहा है, ये 26 से 27 जाएगा, प्लस 1 जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, सर मुझे बोलिए 27 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है हमारे पास कितना होता है 7 2 9,
729 यार, याद रखिए ये स्क्वायर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर्स। यहाँ पे क्या है, +1 कितना हो गया 730। आंख बंद करके इस पे मारिए ये क्लियो पे, तो आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको मजा आया होगा सेशन में, और उसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बोलिए इसका आंसर, सारे लगाइए। बद्रीनाथ सबू को कहाँ पता है, उत्तराखंड में है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ये अनामलैयार टेम्पल जो है वो कहाँ पे होगा। ये नाम कैसा दिख रहा है आपको, ये मुझे लगता है ये तो साउथ इंडियन नाम है, मीन्स इसका कहाँ तक होता है, या तो ये तमिलनाडु से जाएगा या तो कर्नाटका से जाएगा। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो तमिलनाडु है। क्या है, मैंने पहले ही ये दो तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट किया था। तो यहाँ पे क्या, तमिलनाडु से, ऐसे नाम तमिलनाडु से ही आते हैं। दैट मीन्स ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु है। यहाँ पे हम एंड अप करते हैं। एंड अप करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप, ये रही हमारी सी छोटी सी फैमिली भाई, इसमें भी करिए, आप मेरे अपने भाई हो तो इसको भी, मुझे भी खुश करिए, खुद को भी खुश करिए, इस फैमिली से जुड़िए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करिए। ऐसे ही मज़ेदार मैं सेशंस लाऊंगा ताकि आपको भी मज़ा आए। तो इसको क्या करिए, सब्सक्राइब नीचे दिख रहा होगा, अभी अभी दबाइए उस बटन को, करिए सब्सक्राइब। तो इसके अलावा टेलीग्राम पे भी जुड़िए, जो आपकी क्वायरी होगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पे हाजिर नाजिर हूँ आपके लिए। तो बाकी इतना ही था आज का सेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।